नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास एनसीईआरटी बेस्ड चलाई जा रही है, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि सभी टीचर्स और टॉपर्स के द्वारा यह बताया जाता है कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आप डिटेल एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में आप इस पुस्तक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मात्र इसी एक पुस्तक से आपको जीके जीएस के सभी प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे। मेरे भी सिलेक्शन में इस पुस्तक का काफ़ी योगदान रहा है, तो मेरे द्वारा भी आपको यह सजेशन दिया जाएगा कि आप इस बुक को पढ़ें और अच्छे से समझ करके पढ़ें। चैनल पर आप लोग नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुबह के 8 बजे और शाम को 8 बजे यह डेली क्लास आपको मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। आज की हमारी टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे विशेष तौर पर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हमारा, व्यक्तिगत प्रयासों में सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सर विलियम जोन्स के द्वारा। बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंकिंस ने किया था, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यह पूछा गया है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह स्थापना की गई। अगला पॉइंट हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो यह चार्टर अधिनियम 1813 का था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो यह भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित विवाद है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अगला पॉइंट, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो यह ऑकलैंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे आप, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो यह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में अवश्य ही इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो यह 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो कि 1854 में लागू हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? आंसर होगा हमारा 1857। बॉक्स में दिए गए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? नाम है माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला पॉइंट, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी के कर्वे के प्रयास से हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। आपको बताना चाहेंगे कि यदि एक बार आप एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएंगे, आपको किसी भी एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी तैयार करिए। अगला पॉइंट हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? आंसर हमारा है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया है।
भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा यह स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख शिक्षा आयोग और इसकी स्थापना कब हुई, ये डेट और वायसराय कौन था, ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं इससे। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? तो यह 1854 में आया। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रैले आयोग, जिसे कि विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह 1902 में आया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। सैडलर आयोग 1917 में आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इंच कैप आयोग 1923 में आया है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। हरटांग समिति, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यह 1929 में आई है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लिंडसे आयोग, जो कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्पित थी, 1929 में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। सार्जेंट आयोग, यह 1944 में आया लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और राधा कृष्णन आयोग 1948 का है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। अनेकों बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ ही हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास क्या था, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की ये सब मेन टॉपिक हैं जिससे कि प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इन सब टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास क्या रहा? भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? आंसर हमारा होगा वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। अगला पॉइंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय यह पारित हुआ। अगला पॉइंट है, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र रॉय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 2 से 3 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पत्र और पत्रिकाओं से, तो इसको आप नोट करेंगे एक जगह, आगे आपको एक साथ मिल जाएगा, अभी परेशान नहीं होना है। अल हिलाल एवं अल विलाग, ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अनेकों बार पूछा गया है। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्स में दिया गया है जो, वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो आंसर होगा रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। कुमार गौरव सर की यदि ब्रह्मास्त्र बैच की मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है, आप चाहें तो उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो यह होम रूल पार्टी ने किया था। यंग इंडिया, एनी बेसेंट जिसकी संपादक थी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो यह हिंदू पैट्रियाट है। अगला पॉइंट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया।
फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार लगाएंगे, यह राजा राम मोहन राय की है। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का संपादन किया गया था। अगला पॉइंट स्टार्ट होता है, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो यह कलकत्ता से होता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कई बार पूछा गया है, TRE 1 में भी इससे क्वेश्चन सीधे बने हैं। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? यह उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का संबंध था। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर नामक पत्रिका ने समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक एक पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप किसी को भी स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसे याद करते चलेंगे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। ये प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं। इस टॉपिक से 2 अंक के क्वेश्चन तो आप फिक्स मान के चलिए, 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे। एक जगह आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करने से यह स्वतः ही याद हो जाएगा। बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन 1780 में हुआ था। इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। स्थान है कलकत्ता और यह भाषा थी इसकी अंग्रेजी भाषा। बंगाल गजट 1816 में प्रकाशन वर्ष है इसका, जिसके संस्थापक हैं गंगाधर भट्टाचार्य। स्थान था कलकत्ता और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। समाचार दर्पण पुस्तक 1818 में प्रकाशित हुई थी। संस्थापक इसके मार्स मैन है। कलकत्ता से बंगाली भाषा में यह प्रकाशित हुई थी। दिग्दर्शन नामक पत्रिका यह 1818 में आई थी, जिसके संस्थापक मार्स मैन है। कलकत्ता से भी यह भी बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। संवाद कौमुदी स्टार लगाएंगे। 1821 में यह प्रकाशित हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता से बंगाली भाषा में मिरातुल अखबार 1822 में आई थी। राजा राम मोहन राय कलकत्ता से प्रकाशित हुई फारसी भाषा में। इसमें दिए गए सभी पत्रिकाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें किसी को भी आप कम या ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही पत्रिकाएं नोटेड हैं जिससे कि बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सबको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल भी रही हूँ ताकि आप उसकी इम्पोर्टेंस समझें। बॉम्बे समाचार यह 1822 में आई थी। फरदूनजी मर्जवान इसके संस्थापक थे। बम्बई से यह प्रकाशित हुई गुजराती भाषा में। बंगदत्त नामक पत्रिका 1830 में आई है। द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर इसके संस्थापक हैं। कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। जामे जमशेद 1831 में आई है। PM मोतीवाला इसके संस्थापक है। बम्बई से फारसी भाषा में प्रकाशित हुई। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका 1851 में प्रकाशित हुई है। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं और बम्बई से गुजराती भाषा में।
सत्य प्रकाश। इस पत्रिका के संस्थापक करसोन दास मूलजी हैं, जो कि 1852 में प्रकाशित हुई अहमदाबाद गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका 1853 में आई है। गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश 1859 में आई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर 1861 में आई है। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई, बम्बई से यह अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश नामक पत्रिकाएं यह 1862 में आई है। जस्टिस रनाडे इसके संस्थापक हैं, बम्बई से मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में आई है। वीएन मांडलिक इसके संस्थापक हैं, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। पायनियर 1865 में यह आई है, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा संस्थापित है, इलाहाबाद में प्रकाशित हुई अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका यह 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के द्वारा यह संस्थापित है, वाराणसी से हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। मद्रास मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा संस्थापित है, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा संस्थापित है, कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। अगली पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट इसके संस्थापक हैं और वाराणसी से हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई है। हिंदू नामक पत्रिका 1878 में वी राघवाचारी के द्वारा संस्थापित की गई, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। अगला देखेंगे बंगाली नामक पत्रिका यह 1879 में आई है। एस.एन. बनर्जी इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। बंगवासी 1881 में आई, जिसके संस्थापक जोगिंदर नाथ बोस हैं, कलकत्ता से यह बंगाली भाषा में प्रकाशित है। मराठा नामक पत्रिका यह 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादक की गई है, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। अगली है मराठा और केसरी, दोनों ही बाल गंगाधर तिलक की है, जो कि 1881 में ही आई है, बम्बई से। यह मराठी भाषा में है, याद रखेंगे। मराठा है अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में आई है। इसकी भाषा भी पूछी जाती है कई बार। इंडिया 1890 में यह पत्रिका आई है, दादा भाई नौरोजी ने इसे संपादित किया है, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में आई है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यह संपादित की गई है, दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू सन 1900 में आई है, जीएस नटेशन के द्वारा यह संपादित पत्रिका है, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। इंडियन रिव्यू नामक पत्रिका यह 1900 में प्रकाशित हुई, जी.ए. नटेशन है इसके संपादक, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1903 में प्रकाशित हुई, महात्मा गांधी इसके संपादक हैं। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित हुई थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका 1905 में आई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संपादक हैं। लंदन में यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। युगांतर नामक पत्रिका 1906 में भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष के द्वारा यह प्रकाशित की गई, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। युगांतर नामक पत्रिका इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। वंदे मातरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1909 में आई थी, लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संपादक हैं। पेरिस में यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। प्रताप नामक पत्रिका 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह संपादित है, कानपुर में हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ये सभी पत्रिकाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल हमारी टॉपिक होगी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ये सभी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद आपको कल सुबह 8 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी।
ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस की क्लास कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।